Hello class, welcome back. Welcome back to your maths class. So kids, in the last video we were doing some question based on pattern, and today also we will continue with that topic only. Fine. So here we are going to discuss about pattern. Now the question arises. देखो पैटर्न पढ़ने को तो हमने कर लिया, ठीक है, हमें ये भी समझ में आ गया कि व्हाट इज अ पैटर्न। पैटर्न से हम समझते हैं क्या है। तो पैटर्न से हमने ये सीखा कि व्हेन वी अरेंज, जब भी हम अरेंज करते हैं चीजों को इन स्पेसिफिक ऑर्डर, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। तो हमने कई सारे एग्जांपल देखे, जैसे कि कई सारे एग्जाम्पल हमने देखे, नंबर पैटर्न के देखे, अल्फाबेट के देखे, फिर हमने नेचर से भी देखा कि कॉन्स्टलेशन जो होते हैं, जैसे सप्तऋषि है, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही स्काई में एक स्पेसिफिक जगह पे ही हमेशा नजर आता है, तो वो एक पैटर्न है, राइट। ठीक है। और अगर फिर बात करें, ठीक है, और उसके बाद अगर हम डेज की बात करें तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वो भी क्या एक रिपीटेटिव ऑर्डर में ही आ रहा है, वहां पे आपको क्या करना है, पैटर्न पता करना है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जो पैटर्न्स होते हैं वो शेप्स के साथ भी होते हैं, कभी सर्कुलर, कभी स्क्वायर और फिर ट्रायंगल। तो ये सारी चीजें ही मिलके क्या बनाती है, पैटर्न्स बनाती है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, पैटर्न किया था, ठीक है। तो टुडे आल्सो वी विल डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैटर्न। पैटर्न के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन टुडे आल्सो वी विल डू, ठीक है। ओके, तो या लेट अस स्टार्ट with pattern. Okay, so the heading for the question is continue the pattern, continue the pattern, ठीक है। तो क्या करना है, जो नीचे क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपने पैटर्न्स को क्या करना है, कंटिन्यू करना है, वही पैटर्न आपको क्या करना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है। लेट अस सी। चलो 2 4 6 8 कंटिन्यू करो इस पैटर्न को। क्या पैटर्न है वो बताइए, और फिर इस पैटर्न को क्या करना है आपने, इस पैटर्न को आपने क्या करना है, कंटिन्यू करना है। करिए ये क्वेश्चन। किया 2 4 6 8, क्या करेंगे, पैटर्न क्या है, these all are the what, these all are the even number, बट अभी इवन नंबर तो हमें नहीं पता कि इवन नंबर क्या होता है, देन हम कैसे करेंगे। अच्छा, एक और तरीका क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की टेबल चल रही है, तो 2 की टेबल तो हमें आती है ना, तो दैट तो वी कैन राइट ना, 2 की टेबल हमें आती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की टेबल 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की टेबल चल रही है। चलो, so that means 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, then 12 and then 14. Fine? या तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 की क्या चल रही थी, टेबल। अच्छा ठीक है, अगर हम 2 की टेबल के हिसाब से ना देखें तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 1 नंबर रिटन है, उसके बाद 1 नंबर क्या है, स्किप किया गया है। 1 नंबर रिटन है एंड उसके बाद 1 नंबर को क्या किया गया है, स्किप किया गया है। 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है, 4 के बाद 5 नहीं है, 6 है, 6 के बाद 7 नहीं है, 8 है, 8 के बाद 9 नहीं है, 10 है, देन 11 नहीं है, 12 है, एंड देन 13 नहीं है, 14 है। देखा आपने, यहाँ पे क्या है, एक तरह से
तो यहाँ पे स्किप काउंटिंग भी क्या हो रही है, स्किप काउंटिंग भी चल रही है ना। तो ये क्या है, ये भी एक पैटर्न है। अब एक में दो चीजें हैं, एक तो ये हुई कि 2 का टेबल, अदरवाइज एक ये स्किप काउंटिंग है, तो ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। ओके अच्छा चलो, लेट अस डू द अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, 33, 43. What will be the next three numbers? What will be the next three numbers? पता करो। पता किया? 23, 33, 43. Then क्या पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? टेल मी दैट। यस, 10 10 ये आगे ऐड होता जा रहा है। 10 10 क्या हो रहा है? ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो 23 प्लस 10 33, 33 प्लस 10 43. नाउ चलो लेट अस कंटिन्यू दिस पैटर्न। देन 43 plus 10 53, 53 plus 10 63, and then 63 plus 10 what you will get 73. तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 10 क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। 53, 63 and then 73. Okay, now I'm going to erase the board. Achha, fine. Now question number C. Let us do question number C. Question number C is 55, 50, 45 and so on. 55, 50, 45 and so on. Continue this pattern. बताओ क्या हो रहा है, 55, 50, 45 हो क्या रहा है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? यस करेक्ट। क्या हो रहा है, 5 5 क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। 5 नंबर 5 5 क्या होता जा रहा है, कम। तो अगर हम देखें इधर फर्स्ट जो हमारे पास टर्म था वो था 55, इसमें से कम हुआ 5, क्या आया 50, देन क्या हुआ 50 में से भी हमने क्या किया 5 कम किया, क्या आया हमारे पास 45, 45 भी आया है। अब हम क्या करेंगे, 45 में से भी क्या करेंगे, we will reduce it by 5, what we will get 40, देन उसमें से भी -5 करेंगे तो 35, उसमें से भी -5 करेंगे तो 30, 40, देन 35 एंड उसके बाद क्या आता 30। तो यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। क्या होता जा रहा है, 5 5 रिड्यूस होता जा रहा है। इस यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 5 नंबर ये क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो नोट डाउन दीस क्वेश्चन, देन वी विल गो अहेड। नोट डाउन दीस क्वेश्चन।
completed. Okay. Okay, so now I am going to erase the board. Okay, this part only. अच्छा, now see what happened कि हमने ये 3 क्वेश्चन किए. ये तीनों क्वेश्चन कैसे थे? ये तीनों क्वेश्चन नंबर बेस्ड पैटर्न के थे. ठीक है, नंबर बेस्ड पैटर्न के ये 3 क्वेश्चन थे. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन इज अ बिट डिफिकल्ट. ठीक है, चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज come on 480, then 240, 120. फाइंड आउट द पैटर्न. पैटर्न क्या है और उस पैटर्न को आपको कंटिन्यू करना है. हो गया? कैरी ऑन किया. क्या पैटर्न था? ध्यान से देखो. 420 के बाद 240 आया है, मतलब क्या हो रहा होगा? 420 के बाद 240 आया है, दैट मीन 240 480 का क्या है? हाफ है. तो यहाँ पे इस पैटर्न में क्या हो रहा है? हम प्रीवियस नंबर का क्या करते जा रहे हैं? हाफ करते जा रहे हैं. तो हाफ बोले या हम ये बोले कि हम 2 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड करते जा रहे हैं. ठीक है, तो आप 2 से डिवाइड कर करके भी क्या कर सकते हो? इस पैटर्न को क्या कर सकते हो? कंटिन्यू कर सकते हो. नाउ देखो, इसीलिए हमने अब क्या सिखाया था? डिवीजन, क्योंकि पैटर्न में उसका काम पड़ता है. ठीक है, तो 2 टाइम, देन 8 4 टाइम, एंड देन 0 0 है ना. तो 200 और 240, देन 240 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो व्हाट वी हैव गॉट? 240 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो वी हैव गॉट 120. नाउ 120, देखो जब 120 को 2 से डिवाइड करेंगे व्हाट वी विल गेट? 60, isn't it? 60, then 30, और फिर जब 30 को डिवाइड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? When we will divide 30, what we will get? Yes, 30 divided by 2, 1 time, and then 5 time, we will get 15. Okay, तो हमें क्या मिलेगा? 15. Okay. Now do this question yourself. Come on. Do this question yourself. Completed बेटे? Okay. So these 4 questions are number based pattern. हर में देखो एक अलग तरह का ही पैटर्न फॉलो हो रहा था. इन सारे क्वेश्चंस में ध्यान से आप देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि सब में एक डिफरेंट तरह का ही पैटर्न फॉलो हो रहा था. ये सारे क्वेश्चन करो, फिर हम अब आगे चलते हैं.
going to erase the board. Okay. ओके नाउ सी। अब अगला जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो अगला क्वेश्चन कुछ शेप बेस्ड पैटर्न का है, ठीक है। नाउ and you have to make the next two patterns. देखो, पता करो और फिर आगे की दो पैटर्न्स बनाओ। फिगर्स को ध्यान से देखो, उन्हीं में पैटर्न्स छुपा हुआ है। कंप्लीटेड। सारे सबसे पहला पैटर्न देखो, स्क्वायर, सॉरी सबसे पहले पैटर्न, सबसे पहले टर्म में क्या है, फर्स्ट इज अ सर्कल एंड देन सर्कल के अंदर अ स्क्वायर एंड देन स्क्वायर के भी अंदर है ट्राइंगल। नेक्स्ट में क्या हुआ, ट्राइंगल बाहर आ गया, उसके अंदर एक स्क्वायर और सबसे अंदर सर्कल। अगले में क्या हुआ, सर्कल फिर बाहर हो गया, स्क्वायर बीच में आ गया, ट्राइंगल उसके बीच में आ गया। अब अगला पैटर्न क्या होगा, टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट पैटर्न। यस, नेक्स्ट पैटर्न में क्या होगा, ये ट्राइंगल फिर से बाहर आ जाएगा, राइट। ये जो ट्राइंगल है ये क्या हो जाएगा, ये फिर से बाहर आ जाएगा। इसके अंदर वी विल मेक अ स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर एक सर्कल। नाउ कितना हो गया, नेक्स्ट टर्म में ये फिर से क्या होगा, सर्कल बाहर आ जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर एक स्क्वायर आएगा और उस स्क्वायर के अंदर क्या आएगा, एक ट्रायंगल आया था। चलो समझ में आया, दिस इज व्हाट पिक्चर बेस्ड पैटर्न। ओके नाउ नेक्स्ट पैटर्न। What will be the next pattern? पता करो नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। पता करिए, देखिए और पता करिए नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। देखो एरो, पहले एरो की फर्स्ट डायरेक्शन क्या थी, फिर क्या हुई, फिर क्या हुई और नेक्स्ट क्या होगी। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि आपको अगर पैटर्न शेप बेस्ड है और सिंगल शेप है तो आप उसको एरो मेथड से करो, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। एरो मेथड से आप करेंगे तो वो ज़्यादा क्या रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। Completed? Okay, now see. इधर था, now where it will go up. Next,
this side and again it will come down. चलो मैं समझाती हूँ with the help of this marker. अब ये एरो थी ये इस साइड की, कैप को आप इसका पॉइंटेड एंड समझ सकते हो, मार्कर की कैप को आप पॉइंटेड एंड समझ सकते हो। तो सबसे पहले ये एरो इस साइड थी, उसके बाद ये नीचे आई, या उसके बाद ये एरो नीचे आई, ठीक है। अब किधर गई, अब इस डायरेक्शन में गई, तो अब किधर नेक्स्ट किधर होना चाहिए था, ऊपर होना चाहिए था, तो अब ये ऊपर आई, उसके बाद फिर ये टर्न करेगी और फिर ये किधर जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी, है ना, ठीक है। नाउ लेट अस डू वन मोर शेप। आगे के 2 पैटर्न्स आपको बताने हैं, आगे के 2 पैटर्न्स आपने बताने हैं। Completed? ओके लेट अस देखो, तो इसको भी एरो मेथड से करते हैं, बट सबसे पहले इस वाले हाफ सेमी सर्कल को नीचे बना लेते हैं, है ना, वो ऊपर हो गया था, फाइन। तो सबसे पहले जो ये सेमी सर्कल था वो अपवर्ड था, देन ये इस साइड टिल्ट हुआ, देन ये नीचे के साइड टिल्ट हुआ, अब फिर वो इस साइड टिल्ट हुआ। अब वो किधर जाएगा, दोबारा से ये अपवर्ड जाएगा, ठीक है, दोबारा से ये किधर जाएगा, अपवर्ड। अब किधर जाएगा, फिर से ये टर्न होगा लेफ्ट साइड, ओके फाइन। तो दिस इज हाउ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड, सबसे पहले ऊपर, देन लेफ्ट, देन नीचे एंड देन राइट, फाइन। चलो डू दिस क्वेश्चन, draw this question beautifully. We will do few more question now, okay, first complete this one. Completed? Okay, now moving ahead, next question. For that I have to erase, I am going to erase this arrow wala question. Chalo, continue this pattern. Yes, continue this pattern.
ओके, देखो क्या पैटर्न क्या है, एरो से अगर हम करें, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसे एरो से करें तो सबसे पहले जो ट्रायंगल था वो क्या था, अपवर्ड था, देन ये क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया, अगेन अगेन कैसा जाएगा, अपवर्ड जाएगा, अब कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड, चलो इसको डाउनवर्ड बना देते हैं, अब डाउनवर्ड हो गया, अब किधर जाएगा, अपवर्ड, अगेन इट विल गो अपवर्ड, अब किधर, चलो पहले, अच्छा उसके बाद डाउनवर्ड, ठीक है, तो चलो ट्रायंगल बना दो, गॉट इट, so this is how we will make a shape based pattern. So pattern is everywhere, you just have to use your observation, पैटर्न हर जगह है वो, ठीक है, आपने क्या करना है, खाली आपको अपनी ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, इंक्रीज करनी है, फाइन। सो आर यू डन विद दीज क्वेश्चन, कंप्लीटेड, ओके, नाउ नेक्स्ट पैटर्न, कैन यू कंटिन्यू दिस, ओके, तो अब इस पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चलता है, वन स्क्वायर देन टू स्क्वायर, जिसमें वन फर्स्ट स्क्वायर इज इन यू नो the first square is surrounded by the second one, now this 1 2 3 square, now fourth will be 4 square, right, first one then उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, अगला what will be the next one, 5 square, first one then उससे बड़ा कितना हुआ, 1 2 3 4 and we need one more, so see how many squares are there or rectangle whatever you call it, 5, right, हो गए, गॉट इट, ओके फाइन। सो क्लास आज हमने शेप बेस्ड और पैटर्न्स के और भी फॉर्म्स देखे। नाउ दिस इज इट फॉर टुडे एंड दिस इज इट फॉर पैटर्न। Now in next class I will start something new or we will recall something old, that depends, okay, so now ma'am will meet you in the next class, okay, so this is it for today, bye bye।